हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 का अगला पार्ट आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। और ये 100% आने वाला सवाल बच्चों, एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ क्या है ये? और हमारा जो परिपथ था उसमें हम टाइप कर रहे थे 7वां। और ये जो सवाल है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एलसीआर परिपथ क्या है? एलसीआर परिपथ बेटा, जब परिपथ में प्रतिरोध आर, संधारित्र तब प्रेरकत्व तो एल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है, तब हम इसे एलसीआर परपथ कहते हैं, ठीक है। एलसीआर परपथ अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीआर परपथ क्या है, तो आप कहेंगे जब परपथ में प्रतिरोध आर, संधारित्र सी तथा प्रेरकत्व एल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब हम इसे एलसीआर परपथ कहते हैं। देखो बेटा, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। जब परपथ में प्रतिरोध आर, संधारित्र सी तथा कुंडली या प्रेरकत्व कहते हैं इसको, तथा कुंडली एल को श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके सिरों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इनको, इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इनके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, भाई विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध की बात कर ले रहे। प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कलाम है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कलाम है, ठीक है। अच्छा, संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी, तथा संधारित्र के सिरों के बीच संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी तथा कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बच्चों पहले ही। धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। पिछले वीडियोज आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपके चैनल पे पड़ी हुई है। अग्रगामी होता है, ठीक है बेटा। ये आपको पता होता ही है। यानी प्रतिरोध के स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा की समान कलाम है, तो धारा ये है, विभव भी यही होगा, वी आर। संधारित्र के स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी, तो धारा ये है और विभवांतर पीछे पश्चिमगामी हो जाएगा। और
कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये VL ऊपर होता है। आगे तो मैं अगर BC को ऊपर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं BL माइनस BC। यस या नो? क्योंकि इसको ये नीचे से ऊपर लिखा हमने तो ऋणात्मक लिखेंगे, इसको ऊपर जा रहा है तो VL माइनस BC। अगर मैं ये कहूं बच्चों, यदि इनका परिणामी विभवांतर V हो, चाहे तो उसे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे, ये रेखा है आपको दिखाई दे रही है, चाहे ऐसे बनाओ, ये बात एक ही होती है। तो मैं ये कहूं कि यदि यदि इनका परिणामी विभवांतर V हो, परिणामी विभवांतर V हो, तब तो बेटा V अगर परिणामी विभवांतर है तो आप देखो V निकालो। देखो कैसे, V बराबर B स्क्वायर बराबर सॉरी, चलिए देखिए बेटा, V स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर, ये कर्ड है, ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। तो V स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। VR ये है, कर्ड लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर। यहां से V बराबर वर्ग हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। राइट। अब देखो बेटा, V बराबर I इंटू आर होता है, लेकिन समस्या ये है कि क्या ये प्रतिरोध ही लगेगा यहाँ पे इन दोनों के लिए? नहीं, प्रतिरोध काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध तो ये सिर्फ इसका है, इसका भी तो प्रतिरोध होगा, कुछ इसका भी तो प्रतिरोध होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। यानी सभी का प्रतिरोध मिलकर के प्रतिरोध नहीं, प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो लिखेंगे V बराबर आई इंटू आर की जगह आई इंटू जेड लिख देंगे। यहाँ पे जो जेड क्या है, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध का ओमीय प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध है। तो बराबर V बराबर आई इंटू, ये क्या है, कुंडली का विभवांतर है। ठीक है, कुंडली का विभवांतर है VL, तो कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर BL, संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर BC और इसके लिए VR। तो कुंडली का विभवांतर VL है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। और V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। अब कुंडली के लिए R तो लगता नहीं है, कुंडली में क्या लगता है, XL, है ना, प्रेरण प्रतिघात। तो I इंटू XL माइनस, इसके लिए V बराबर VC बराबर ये, और VC बराबर I इंटू XC होता है बेटा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप I इंटू XC, इसका होल स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस VR का VR क्या हो जाएगा, I इंटू आर, इसका स्क्वायर कर दो। राइट, क्योंकि VR बराबर क्या होगा, I इंटू आर होगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। ये सामने लिख देना इसके, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़िएगा, यहाँ से आई स्क्वायर, इन दोनों, इसका स्क्वायर है तो आई स्क्वायर भी होगा, तो आई स्क्वायर को यहाँ से और आई स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेके इधर लिख लो। तो एक काम करते हैं, आई इंटू जेड बराबर रूट में आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर वर्ग में है, तो इसके इसे जब बाहर निकालेंगे तो आई निकल के आएगा। तो यहाँ पे इधर नोट कर देते हैं हम इस बार। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, ये है आई जेड इक्वल्स टू, आई बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, बेटा ये
एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कह सकते हो आप एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बेटा यहाँ पे ये बन के आ जाएगा और आई से आई यहाँ काट देना, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा जेड बराबर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसे और बढ़ाना चाहो आगे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 1 ओमेगा सी। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसे और लिख सकते हैं आगे बढ़ा के, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इतना ही काफी है। ठीक है, यहाँ जेड आप जानते हैं, यहाँ जेड क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ जेड कुंडली, या फिर ऐसे करो ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध कौमा संधारित्र तथा कुंडली का संयुक्त प्रतिरोध, संयुक्त प्रतिरोध है जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। ये आप जानते हैं जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो जेड क्या है बेटा, प्रतिबाधा है, तो ये प्रतिबाधा निकालने के लिए फॉर्मूला यहां तक। ठीक है, अब बच्चों एलसीआर परपथ का कलांतर की बात करी जाए तो कलांतर भी देख लीजिए। एलसीआर परपथ का कलांतर कैसे निकालेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो एलसीआर परपथ का कलांतर, तो बेटा कलांतर निकालते हैं टेन फाई से, टेन से। ठीक है बेटा, तो अगर कलांतर निकालना है तो टेन फाई बराबर, यदि धारा और विभव के बीच में कलांतर फाई हो तब टेन फाई बराबर, यहां लिख देंगे यदि, यदि धारा और, यदि धारा और विभव के बीच, यदि धारा और विभव के बीच कलांतर, यदि धारा और विभव के बीच कलांतर क्या हो, फाई हो, फाई हो तब, तब बेटा टेन फाई बराबर। ये बताओ टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लाल बटे कक्का। अगर इससे आपने पढ़ा होगा तो लंब बटे आधार ये होता है, ये साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, ये वी एल माइनस वी सी, तो वी एल माइनस के बी सी और अपॉन वी आर, वी एल माइनस बी सी अपॉन वी आर। ये तो बेटा आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हो, टेन फाइव बराबर वी एल बराबर क्या होता है, एक्स इंटू एल, आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल, और ये बी सी 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, और वी आर आई इंटू आर, सॉरी आई इंटू ओमेगा सी, आई इंटू एक्स सी से, सॉरी आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, और ये आई इंटू आर। यहां से एक काम कर लो कि इसमें से आई कॉमन ले लो, तो टेन फाइव बराबर आई कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, नीचे आई से आई कट जाएगा, तो हो जाएगा टेन फाइव बराबर एक्स एल माइनस के एक्स सी अपॉन आर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, एक्स एल को चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, यहां से इधर बढ़ते हैं, टेन फाइव बराबर, वैसे यहां तक छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, वो माइनस के एक्स बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन ए आर, तो आर है ही है। ठीक है, तो ये बात बच्चों आपका कलांतर का फॉर्मूला, या तो यहाँ छोड़ दो या यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों एलसीआर सर्किट कंप्लीट आपका, और 2026 की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, ढंग से पढ़ लीजिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।